जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम सिंगल कलर से बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। मैंने ये पर्पल कलर की ऊन ली है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अपनी सिलाई के अंदर 31 फंदे डाल लिए। इसके अंदर हम 4 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखते हैं। इससे मैंने इसमें 31 फंदे डाले। अब इसमें मैंने फंदे डालने के बाद इसमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ना निकाल के हम पहली सिलाई बॉर्डर की निकालते हैं। तो हमारी ये उल्टी सिलाई होती है जो हम पहली सिलाई बॉर्डर के निकालते हैं। तो इसमें पहला फंदा उल्टा बनाएंगे क्योंकि हमें डिज़ाइन के लिए पहला फंदा दूसरी तरफ सीधा चाहिए रहता है। तो इस तरह अपनी ऊन को आगे और पीछे करते हुए हम जिस तरह से सिंपल बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह से हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। अपनी ऊन को पीछे करेंगे, अपने फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर उनको आगे करके उल्टा बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपने सिंपल बॉर्डर की ये फर्स्ट रो निकाल के कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये फर्स्ट रो जो रोंग साइड से थी बॉर्डर के निकाल के कंप्लीट कर लिए। अब हम अपनी जो हमारा शुरू में और लास्ट में जो फंदा रहता है उल्टा रहता है, तो हमें डिज़ाइन के अंदर पहला फंदा सीधा रही रहता है। इस तरह से हमने ये बॉर्डर में पहला फंदा उल्टा बनाते हैं। जो राइट साइड में हमारा बिल्कुल सीधा फंदा आता है पहला, क्योंकि हमें डिज़ाइन में शुरू के 2 फंदे पहले सीधा और फिर उल्टा चाहिए रहता है। लास्ट में भी हमारा सीधा ही आता है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन में बॉर्डर का हम ध्यान रखते हैं। अब पहला फंदा मैं सीधा बनाती हूँ, उसके बाद अपनी ऊन को आगे करती हूँ और अगले फंदे को मैं उल्टा बनाती हूँ। आगे 3 फंदे को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ऊन को पीछे करते हैं, अगले फंदे को सीधा बनाते हैं, फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करके ऊन को उल्टा बनाते हैं, फिर ऊन को पीछे करके फंदे को सीधा बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए हमने 5 फंदे बॉर्डर के बना लिए। तो शुरू के 3 फंदों में तो डिजाइन बनेगा और पीछे के 2 फंदों को हम छोड़ देंगे। तो अपनी ऊन को पहले हम आगे करते हैं, फिर इन शुरू के 3 फंदों को हम अपनी दूसरी सिलाई में लेते हैं, फिर अपनी ऊन को हम पीछे करते हैं और अपने तीनों फंदों को हम अपनी सिलाई में ले लेते हैं, जिससे हमारी तीनों फंदों के ऊपर ऊन आ जाती है। इस तरह से हमारा डिजाइन बनता है। अपनी ऊन को आगे करके हम फंदे को उल्टा बनाते हैं, फिर ऊन को पीछे करते हैं, फिर सीधा बनाएंगे, ऊन को अपनी तरफ करके उल्टा बनाते हैं, फिर ऊन को पीछे करते हैं, फंदे को हम सीधा बनाते हैं, फिर आगे के 3 फंदों में डिजाइन बनेगी। ऊन को आगे करते हैं, 3 फंदे को दूसरी सिलाई में लेते हैं, ऊन को पीछे करते हैं और तीनों फंदों को अपनी पहली सिलाई में ले लेते हैं। 3 फंदों के ऊपर ये धागा आ गया। इस तरह से हमारा डिजाइन बनता है। ये आगे धागा आ जाता है डिजाइन में। ऊन को आगे करते हैं, आगे के 4 फंदों को हम बॉर्डर का बनाएंगे। पहले उल्टा बनाया, फिर उनको पीछे करके हम फंदे को सीधा बनाते हैं, फिर उल्टा बनाते हैं, फिर उनको पीछे करके सीधा बनाते हैं। ये फिर उनको हम आगे करते हैं। ये शुरू के 3 फंदों में डिजाइन बनेगा। 2 फंदे सीधे रहते हैं और 1 फंदा उल्टा रहता है। उनको आगे करते हैं और अपने 3 फंदों को हम दूसरी सिलाई में लेते हैं और अपनी ऊन को पीछे करते हैं, फिर तीनों फंदों को हम अपनी पहली सिलाई में ले लेते हैं। इस तरह से हमारे डिजाइन बनता है। इसमें हमारे 2 फंदे सीधे रहते हैं, बीच वाला फंदा उल्टा रहता है हमारे डिजाइन में। अब अपनी ऊन को हम आगे करते हैं, फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर उनको पीछे करेंगे और अपने फंदे को हम सीधा बनाते हैं। फिर उनको अपनी तरफ करके फंदे को उल्टा बनाते हैं, फिर उनको पीछे करके फंदे को हम सीधा बनाते हैं। फिर आगे के 3 फंदों में हमारा डिजाइन बनेगा। ऊन को आगे करेंगे, 3 फंदों को अपनी दूसरी सिलाई में लेते हैं, ऊन को पीछे करते हैं, अपने 3 फंदों को हम वापस अपनी इस सिलाई में लेते हैं। तो इन 3 फंदों के ऊपर हमारा डिजाइन आ जाता है। बीच में एक फंदा हमारा उल्टा रहता है, तो ये फंदा हम उल्टा बनाते हैं। फिर आगे के 3 फंदे बॉर्डर के हम डिजाइन के बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए अपने डिजाइन की फर्स्ट रो में कंप्लीट करती हूँ, जिसमें हमारे 3 फंदों में डिजाइन बनता है और बीच में हमारा एक फंदा उल्टा आता है। 3 फंदों के आगे हमारा ऊन आ जाता है, जिससे हमारा ये डिजाइन बनता है। तो मैं रो कंप्लीट करती हूँ।
इस तरह हमारे लास्ट में 2 फंदे बचते हैं, जिन्हें हम पहले फंदे को उल्टा बनाते हैं, फिर लास्ट में सीधा। इस तरह हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है, जिसमें हम 3 फंदों के ऊपर आगे ऊन करते हैं। अब हम अपने डिजाइन की सेकंड रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से। ये सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। इसमें हम सभी फंदों को उल्टा निकालते हैं। तो इसमें हम सभी फंदों को उल्टा निकालते हुए अपने डिजाइन की मैं सेकंड रो कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमने अपने डिजाइन की फर्स्ट और सेकंड दोनों रो कंप्लीट कर ली हैं। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता है। अब हम अपने डिजाइन की थर्ड रो बनाएंगे। इसमें हमारा डिजाइन शिफ्ट हो जाएगा। तो शुरू में पिछली बार हमने 2 फंदे बनाए थे, अब इन 2 डिजाइनों के बीच में हमारा डिजाइन बनेगा। इनके बीच में हमारा डिजाइन बनेगा। तो शुरू में हमने 2 फंदे बनाए थे, इस बार हम अपने डिजाइन के 4 फंदे बनाते हैं। तो इन 2 डिजाइनों के बीच में हमारा डिजाइन बनेगा। तो आगे के हम 4 फंदे बनाते हैं। तो 4 फंदे हम बॉर्डर के बनाएंगे। फर्स्ट रो में हमारी सभी फंदे बॉर्डर के सिंपल बॉर्डर की तरह बनते हैं। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ये हम सीधा बनाते हैं, फिर हम अपना उल्टा बनाते हैं। अब यहाँ से हमारे डिजाइन के 3 फंदे बनेंगे। इस डिजाइन को हम जल्दी बनाने के लिए इसे हम इस तरह से बना सकते हैं। ये वाला ऊन तो हमारा जो बनाने वाला था उसे आगे ही रहता है। अब दूसरा पीछे वाले ऊन को इस तरह से हम आगे कर लेते हैं। ये वाला ऊन तो हमारा जो बनाते हैं उसको इधर रख लेते हैं, और जो पीछे वाला ऊन है उसको इस तरह से अपनी सिलाई के आगे कर लेते हैं। फिर जो बनाने वाली ऊन है उस ऊन को हम इस तरह से पीछे लेके जाते हैं। अपने पहले फंदे को हम सीधा बनाते हैं, फिर अपने ऊन को अपनी तरफ करते हैं और ऊन को फंदे को उल्टा बनाते हैं, फिर ऊन को पीछे करते हैं और फिर फंदे को हम सीधा बनाते हैं। फिर अपनी ऊन को हम आगे करेंगे। सॉरी, मैंने खींच लिया, हमने आगे नहीं किया। पहले अपनी ऊन को हम आगे करते हैं। इस तरह आगे करके अपनी ऊन को हम खींचते हैं तो हमारे डिजाइन बन जाता है। अपनी ऊन को आगे करेंगे, फिर हम उल्टा बनाते हैं। एक बार हम फिर से बना के देखते हैं। अपनी ऊन को पहले इस ऊन को तो आगे रखते हैं, दूसरी ऊन को हम इस तरह से आगे कर लेते हैं। फिर अपनी उस ऊन को हम पीछे लेके जाते हैं। जो ऊन हमारा इस तरह से खिंचता है उसको नहीं पकड़ते, जिस ऊन से हम फंदे बनाते हैं उसी ऊन को हम इस तरह पीछे लेके जाते हैं। फिर पहले फंदे को सीधा बनाते हैं, फिर अपनी ऊन को आगे करके फंदे को उल्टा बनाते हैं, फिर हम ऊन को पीछे करके हम फंदे को सीधा बनाते हैं। फिर अपनी ऊन को हम वापस से आगे करते हैं और अपनी ऊन को पीछे से इस तरह से हम खींच लेते हैं। तो हमारे 3 फंदों के आगे ये हमारा ऊन आ जाता है। हमारे जिस तरह से हमने फर्स्ट रो में डिजाइन बनाई थी उसी तरह से ये डिजाइन बनती है। आप जिस तरह से आपको सुविधा लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट रो में हमने इस तरह से बनाया था, बिल्कुल ये हमारे डिजाइन के बीच में आ गया है। 2 डिजाइनों के बीच में हमारा अगला डिजाइन आता है। आपको जिस तरह से सिंपल लगे आप उस तरह से इस डिजाइन को बना सकते हैं। आप जैसे हमने फर्स्ट रो के अंदर हमारा डिजाइन बनाया था, अपनी ऊन को फंदा सीधा बनाते हैं, फिर उल्टा बनाते हैं, फिर हम सीधा बनाते हैं, फिर अपनी ऊन को हम आगे करते हैं, फिर अपने 3 फंदों को हम दूसरी सिलाई में लेते हैं, फिर उनको पीछे करते हैं और अपने 3 फंदों को पहली सिलाई में लेते हैं। जिस तरह से आपको बनाने में सुविधा हो उस तरह से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। अगले फंदे को हम उल्टा बनाते हैं, फिर अपनी दोनों ऊन को हम वापस से इस तरह से आगे कर लेंगे। एक ऊन तो हमारा आगे रहता है, दूसरी ऊन को भी आगे कर लेते हैं, और जो ऊन हमारा इस तरह से खिंचता है उस ऊन से ना बना के जिससे हम फंदे बनाते हैं उस ऊन को हम पीछे लेके जाते हैं। फिर अपने पहले फंदे को सीधा बनाते हैं, ऊन को आगे करके अपनी तरफ करके फंदे को उल्टा बनाते हैं, फिर ऊन को पीछे करके अपने फंदे को सीधा बनाते हैं, फिर इस ऊन को हम आगे करते हैं, फिर उसके बाद पीछे से अपनी ऊन को इस तरह से हम खींच लेते हैं। तो ये 3 फंदों के ऊपर हमारा ऊन आ जाता है। इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस तरह से आप दोनों ऊन को आगे करके भी बना सकते हैं, या एक बार बना के फिर 3 फंदों को दूसरी सिलाई में लेके आप उस तरह से भी बनाते हैं। जिस तरह से आपको सुविधा लगे आप उस तरह से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इस तरह बनाते हुए मैं डिज़ाइन की अपनी थर्ड रो भी कंप्लीट करती हूँ, जो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो के जैसे बनती है। इस तरह बनाते हुए अपनी डिज़ाइन की ये थर्ड रो में कंप्लीट करती हूँ।
लास्ट के 4 फंदों को हम बॉर्डर का बना के अपने डिजाइन की 3rd रो भी हम कंप्लीट करते हैं। अब हम अपने डिजाइन की 4th रो में आ गए, जो हमारी 2nd रो की तरह बनेगी। तो 4th रो को हम पूरा उल्टा बनाते हैं। इसमें हम सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए अपनी 4th रो को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं इसमें 2 रो और निकाल लेती हूँ। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की मैंने 6 रो निकालनी है। बनने के बाद हमारा डिज़ाइन बड़ा प्यारा बनता है। अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।